अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल हैं आपके? हम हैं इस वक्त जिफनैन के करीब, बिल्कुल काम है वहाँ पर, थोड़ा सा काम था तो इसलिए यहाँ ये काम क्लियर करने के लिए आए थे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी ओमान में छोटे छोटे जो मज़रात हैं, यानी जैसे अपने पाकिस्तान में एबटाबाद वगैरह या मनसारा की तरफ छोटे छोटे क्यारे बनाए हुए हैं, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे छोटे छोटे मकाम हैं जहाँ पर ये सब्ज़ियाँ वगैरह उगाते हैं। तो मैं इस वक्त मज़रा से गुज़र रहा हूँ तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। बिल्कुल इनका भी सिस्टम ऐसा ही है पानी का। जैसे अगर आप फैसलाबाद या जैसे ऐसे इलाकों में, नहरी इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पर पार आवर के हिसाब से पानी का सिस्टम है, तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये देख सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ, ये सब छोटे छोटे क्यारियाँ बनाए हैं, यहाँ पर ही सब्ज़ियाँ वगैरह ये उगाई जाती हैं। और चारा वगैरह भी वो भी सब इन्हीं जगहों पर होता है। ये देखें, ये है वो सब चारा वगैरह, छोटी छोटी क्यारियाँ। और ये आपको, जिसको आम ज़ुबान पंजाबी में खाला बोलते हैं, ये है। इसमें पानी आता है पार आवर के हिसाब से, तो जिस जिसकी भी जितनी ज़मीन है उसको उतने टाइम के हिसाब से पानी मिलता है। तो जितने भी यहाँ पर ओमानी तो बहुत कम ही काम करते हैं, लेकिन बंगाली रखे हैं जो यहाँ पर ये काम करते हैं। सब कुछ खजूरें वगैरह उतारते हैं, खजूरों की सफाई वफाई होती है सब कुछ। और ये पट्ठे और ये जिसको चारा वगैरह बोलते हैं वो सब यही लगाते हैं। ये मैं इस वक्त मज़रा में हूँ, ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं इस वक्त। ये बिल्कुल छोटी छोटी क्यारियाँ वगैरह हैं जो बंगाली लोग यहाँ पर काम करते हैं। ये है वही आम ज़बान में जिसको हम खाल बोलते हैं। इसमें पानी आता है, फ़िलहाल तो पानी नहीं है, लेकिन हो सकता है 1-2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद इसमें पानी आए। और जिसकी जितनी जितनी ज़मीन होती है उसको उसी हिसाब से पानी मिलता है। और ये सब सब्ज़ियाँ वगैरह उगाते हैं। यहाँ पर ये ट्यूबवेल भी अपने कुछ लोगों ने लगाए होते हैं, लेकिन उनका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जो पानी आम आता है उसका ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ट्यूबवेल वगैरह भी चलाते हैं। ये देख सकते हैं वहाँ पर ये लगा हुआ है एक ट्यूबवेल भी, वो कमरे के अंदर। यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरे पीछे आपको छोटी छोटी क्यारियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये बंगाली लोग सब काम करते हैं। और इसमें ये सब्ज़ी वगैरह, धनिया वगैरह और ये जानवरों के लिए चारा वगैरह बोया जाता है और काटा जाता है। देख सकते हैं जैसे यहाँ पर बंगाली आपको नज़र आ रहा है, ये इन्हीं मज़रात में काम करते हैं और इसी जगह पर ये सब कुछ अपना सिस्टम चलाते हैं। ऐसे जितने भी ओमान में जितने भी मज़रात हैं, अगर आप फुल गर्मी में भी यहाँ पर आते हैं तो आपको मौसम काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिलता है। यानी फुल गर्मी यहाँ पर बाहर, अगर आप जबल वगैरह या अपनी काम की साइड पर काम करते हैं, वहाँ पर 45 या 50 डिग्री हो सकता है, लेकिन इन मज़रात के पास आएंगे तो आपको तकरीबन 25 और 30 डिग्री ही गर्मी महसूस होगी। वहाँ आप मेरे पीछे वो देख सकते हैं बंगाली भाई है जो इस वक्त सब्ज़ी निकाल के ज़मीन से सफाई कर रहा है। इसको बाद में पैकिंग करेंगे और पैकिंग करके लेके जाएंगे बेचने के लिए, सेल करने के लिए। और ये देखें, ये साग है, इसको साग कहा जाता है, जो इस वक्त हमारा ये दोस्त निकाल के उसके बाद में सफाई करके इसकी पैकिंग करके इसको रख रहा है डब्बा में और बाद में इसको सेल करेगा। फुल गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छा मौसम है। फ़िलहाल तो यहाँ पर सर्दी है तो इसलिए इतनी ज़्यादा गर्मी वो कुछ महसूस नहीं हो रही, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है। ये पास में मेन रोड है जो इब्रा की तरफ जाता है। जी तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा मालूमाती आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो हम मिलेंगे आपसे किसी ऐसे दूसरे नाइस से व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।